वाह वाह, आज पहला दिन है ससुराल में और बना बनाया खाना मिल गया। भूख भी बहुत तेज लगी है। नई नई शादी में खाने को बोल भी नहीं सकते, इसलिए पूरा टाइम बस भूखे रहो। जब किसी ने आवाज लगा ली तो खा लिया, नहीं तो पड़े। बार बार दरवाजे की तरफ वो देख रहे, अब कोई खाना लेके आएगा, अब कोई आएगा। सोचती हुई रितु चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और जैसे ही प्लेट में खाना डालती है उसकी नाक सिकुड़ जाती है। ये भी कोई खाना है? एकदम उबले हुए चावल, फ्राइड राइस, वेज पुलाव या कम से कम जीरा राइस तो होता। इतने नॉर्मल से चावल दीदी ने बिना नमक बिना टेस्ट के बना दिए। चलो नहीं हूँ, कुछ बोल नहीं सकती, खाना तो खाना ही पड़ेगा। सभी घर वाले शांति से खाना खाते हैं। चीरची का चेहरा तो देखो, जैसे जबरदस्ती खा रहे हो, ना कोई बात ना कोई मुस्कान। अरे पति खाना खाते वक्त पूरा टाइम अपनी पत्नी के बने खाने की तारीफ में निकाल देता है, लेकिन जेठ जी एक शब्द नहीं बोले। लगता है खाना पसंद नहीं आया। शायद दीदी को अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं होगा, इसीलिए सब यूं खामोश है। कोई कुछ नहीं कहता और उठकर चले जाते हैं। अरे ये क्या, सब लोग खाकर उठ भी गए और किसी ने कुछ कहा भी नहीं कि खाना कैसा था। मेरे घर में तो मम्मी पापा भैया सब खाने में 50 बातें करते हैं। वाह मजा आ गया, बहू के हाथ का स्वाद ही अलग है। लगता है इस घर में दीदी के हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं है, इसीलिए सब चुपचाप खाकर चली गए। अगली सुबह, आज मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर रसोई में कुछ नया बनाऊंगी। ऐसी नई डिश बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगी। दीदी को तो खाना बनाना आता ही नहीं, सब चुपचाप खा लेते लेकिन आज सब मेरी तारीफ करेंगे। जीरा राइस बनाऊंगी, साथ में मटर पनीर की स्वादिष्ट सब्जी। देखना सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। क्या हुआ रितु, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ ऐसे ही बस सोच रही थी, आज कुछ नया बनाओ, सबको खिलाओ। अच्छा अच्छा, तुम किचन में जा रही हो? बस आज क्या बनाने वाली हो? वो तो सरप्राइज है, डाइनिंग टेबल पर पता चलेगा। चलो अच्छा है, उम्मीद है कुछ बढ़िया ही बनाओगी। रितु किचन में जाती है, मेहनत से खाना बनाती है। रितु आज तुम खाने में क्या बना रही हो? किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ दीदी, मैंने जीरा राइस और मटर पनीर बनाया है, सबको बहुत अच्छा लगेगा, बस परोसने जा रही हूँ। मैं तो कभी ये सारी चीजें नहीं बनाती। चलो अच्छा है, आज पहली बार सब लोग यही खाएंगे। मैं तो आपका खाना देखकर ही समझ गई थी, आपको ये सब बनाना कभी आया ही नहीं होगा। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। रितु प्लेट सजाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। क्या शानदार खाना बनाया रितु, पुलाव की खुशबू तो दूर से आ रही है। चलो अब जल्दी से सब लोग बैठ जाओ, मुझे तो बहुत बेसब्री है खाने की। आप लोग खाकर देखिए, मैंने बहुत दिल से बनाया है, बस चाहती हूँ कि आप सबको पसंद आए। खुशबू तो सच में गजब की है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये रितु ने बनाया है। चलो आज खा कर ही देखते हैं, अगर स्वाद वैसा ही निकला जैसी खुशबू है तो मानना पड़ेगा कि रितु ने कमाल कर दिया। ऐसा खाना तो रेशमा ने कभी बनाया ही नहीं, ना इतनी खुशबू ना ऐसा स्वाद। आज पहली बार कुछ अलग और लाजवाब खाने को मिल रहा है। बहू, मटर पनीर में नमक थोड़ा कम है और मसाला कुछ ज्यादा। शहर जैसा टेस्ट है पर समझ में नहीं आ रहा। और ये चावल में तेल कितना है, और ये जीरा देख रही हो कितना सारा डाल दिया है। रितु खाने में ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, न जाने क्यों, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा और पेट भी जैसे भरा ही नहीं। हाँ रितु, खुशबू तो अच्छी थी पर खाने में स्वाद जैसा कुछ था ही नहीं, बस सूंघने में अच्छा लग रहा था, खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया। बिल्कुल, जितनी बातें हो रही थी वैसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आया, मजा ही नहीं आया खाना खाकर। क्या हो गया सबको? खाने से पहले तो ऐसे तारीफ कर रहे थे जैसे कुछ बड़ा बनने वाला है, और अब जैसे मैंने कोई बेकार चीज परोस दी हो। क्या मैंने वाकई इतना खराब खाना बनाया है? शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई। थोड़ी देर बाद सभी खाना खत्म करके उठते हैं। रितु थाली समेटती है और थोड़ी मायूस लगती है। रेशमा उसके पास जाती है। रितु, दिल छोटा मत करो, पहली बार में सब परफेक्ट नहीं होता, गलती सबसे होती है। अगली बार तुम इससे भी ज्यादा अच्छा बनाओगी, मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू दीदी, मैंने सोचा था सब खुश हो जाएंगे, पर शायद मेरा तरीका इस घर के स्वाद से अलग है। पर कोई बात नहीं, कल मैं एक नई रेसिपी ट्राई करूंगी, मैक्सिकन राइस, बिल्कुल देसी लेकिन टेस्टी वर्जन। अब आई ना तुम्हारे चेहरे पर स्माइल। चलो फिर हम दोनों भी खाना खा लें। दोनों बहुएं मुस्कुराकर साथ में बैठ जाती है, खाना खाती हैं। फिर अगली सुबह मैं सबसे नया वैरायटी बनाऊंगी, फ्राइड मैस्ड राइस, जिसे देखते ही सब उंगली चाट के खाएंगे। हो सकता है सासू माँ कुछ मोटा तगड़ा गिफ्ट भी दे दे खाना खाकर, और शायद दीदी से फेवरेट बहू मैं बन जाऊं सासू माँ की। चल रही तो चल, आज तो तेरी लॉटरी लगने वाली है। वो पूरे मन से घंटा किचन में लगी रहती है।
चलो खाना तो बन गया, अब आज कोई बिना तारीफ किए रह ही नहीं पाएगा। जो बनाया है उसे खाकर सब खुद बोल उठेंगे, वाह रितु क्या बात है। मुझे उनकी तारीफ सुनने का इंतजार है। बस जल्दी से सबको खाना परोसूं, वरना ठंडा हो गया तो स्वाद भी बिगड़ जाएगा। मम्मी जी कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ रितु, खाना रेडी हो गया क्या? मम्मी जी मैंने खाना बना लिया है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। आज क्या बनाया है? आज खाने में क्या है, कुछ स्पेशली बना होगा। पता नहीं बेटा, देखा जाए तो आज भी कुछ अजीब सी चीज बनाई होगी। कल भी बनाई थी, ठीक से खा भी नहीं पाए थे, पूरी रात पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, भूखे पेट नींद भी नहीं आई। फिर रात 3 बजे किचन में गई, चाय के साथ ब्रेड सेक कर खाया, फिर पेट को कुछ सुकून मिला और तब जाकर नींद आई। कल का तो हो गया जैसे होना था, बस आज कुछ उल्टा सीधा ना बनाया हो। आज हिम्मत नहीं है भाई भूखे रहने की। तो शायद बड़ी बहू से कुछ बातें कर रही थी, बड़ी बहू ने समझा तो दिया होगा कुछ अच्छा बना ले। आपकी बात सही है माँ, कल मुझे भी ना पूरी रात भूख लगी, पर सोच रहा हूँ सब सीख जाएगी धीरे धीरे। उसे हमारे घर के तौर तरीके अभी पता नहीं है ना, थोड़ा वक्त देना चाहिए उसे। अभी तो शादी करके इस घर में आई है, सीख जाएगी समय के साथ। हाँ बेटा, यही सोचकर तो कुछ बोल नहीं रही हूँ। आप लोग बैठिए, मैं प्लेट लगा देती हूँ। भाभी आज खाने में क्या है? पता नहीं विनोद, आज रितु बना रही है। वो मुझे कहती है आराम करो भाभी, आज खाना मैं बनाऊंगी, आप देखना सबको बहुत पसंद आएगा। भाभी रितु को मत कहना, लेकिन आप ही खाना बनाया करो ना, उसका बनाया हुआ खाना सच में पसंद नहीं आ रहा है। अरे ऐसा मत बोलो, अगर उसका मन है बनाने का तो बनाने दो, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी सबको क्या पसंद है। पता नहीं भाभी, इतना फीका और अजीब खाना कब तक झेलना पड़ेगा, अब रोज रोज ऐसे ही बना तो मुश्किल हो जाएगी। रितु सबके सामने थाली में खाना परोसती है, सभी खाना चखते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये क्या बनाया है रितु बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई स्वाद ही नहीं है। अगली बार थोड़ा ध्यान से बनाया कर बेटा। मम्मी जी मैंने तो खाना अच्छे से बनाया है, क्या हो गया इसमें? ये राइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उबले हुए चावल बना देती। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अगर तुमने मेहनत की है तो हम लोग खा लेते, लेकिन अगली बार प्लीज। हाँ रितु, अच्छा नहीं बनाया आज, रोज ऐसे नहीं चलेगा, ये सब खाना होटलों में अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार में ना थोड़ा और ध्यान से बनाना। अरे तुम सब शिकायत करने पर क्यों तुले हो, रितु ने प्यार से बनाया है, खा लो आराम से, अगली बार से ठीक बना लेगी, इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है। क्या हो गया इन लोगों को, इतना अच्छा खाना बनाया फिर भी किसी ने एक बार भी तारीफ नहीं की, सब ऐसे खा रहे जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। हे भगवान, इन लोगों के स्वाद का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो मन टूट रहा है। कल इससे भी कुछ अच्छा बनाऊंगी ताकि इन्हें मेरी कदर हो सके, तब शायद कोई कहे कि हाँ रितु तूने बहुत मेहनत की है। थोड़ी देर बाद वो कमरे में जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग आखिर चाहते क्या है? पहले दिन उबले हुए चावल और दाल बनाई थी भाभी ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा सबको स्वाद पसंद नहीं आया, तो कल मैंने फ्राइड राइस बनाया, तो उसमें भी सबने मुंह बनाया, और आज भी कोई खुश नहीं है। अरे मेरी भोली बेटी, सबका स्वाद एक जैसा थोड़ी ना होता है, सबके घर की आदतें अलग होती हैं, तो क्यों इतना परेशान हो रही है? मम्मी आप समझती क्यों नहीं हो, कौन आज के जमाने में उबले दाल चावल खाता है? मैं खुद नहीं खा सकती तो दूसरों को कैसे खिला सकती हूँ? मैं चाहती हूँ सब कुछ नया खाए, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा टेस्टी। अच्छा तो ये बात है, तुझे अपने खाने की चिंता है और घर वालों का स्वाद भूल के खुद के चक्कर में सबका मुंह फीका कर देती है। बातें तो बड़ी बड़ी करती है तू। माँ बिना, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सबको वैरायटी पसंद आए, वही उबले दाल चावल खाते खाते उब गए होंगे सब में, इसलिए मैं कुछ अच्छा देना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन याद रख प्यार से बना खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है, कोई डिश नहीं, भावनाएं याद रहती हैं। हाँ माँ, पर मैं हार नहीं मानूंगी, आज मैं सबसे अलग डिश बनाऊंगी, ऐसी कि कोई मना नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, तुझसे बहस करना बेकार है, तू जब तक अपनी जीत ना देख ले किसी की सुनती नहीं। चल अब फोन रख, मुझे भी काम है। फोन कट होने के बाद वो खुद से कहती है, आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सब कहेंगे वाह रितु क्या बनाया है। अभी 3 बजे हैं, अगर अभी से लग जाऊं तो 7 बजे तक डिनर तैयार हो जाएगा और इस बार कोई शिकायत नहीं होगी। इतना कहकर रितु किचन में जाती है। किचन में रितु चावल और सब्जी बना रही थी, तभी रेशमा आती है। अरे रितु, आज तो बहुत जल्दी किचन में आ गई, सब ठीक है ना? दीदी आज मैं एक स्पेशल चावल बनाने वाली हूँ, कुछ ऐसा जो सबको पसंद आए, जिससे कोई शिकायत ना हो। रितु तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो,
ये लोग तुम्हारे स्वाद के हिसाब से कभी संतुष्ट नहीं होंगे, इतना मत सोचो। सादा चावल बना दो, हो जाएगा काम। दीदी, शायद आपके खाने के बाद सबका स्वाद ही बिगड़ गया है, तभी किसी को मेरे खाने की कदर नहीं होती। लेकिन आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब कहेंगी, वाह क्या स्वाद है। ठीक है रितु, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन मैं तो कहूंगी इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल बना लो, जो कहते हैं वही बना दो, तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और टाइम भी। इसमें टाइम की क्या बात है दीदी? अपने लोगों के लिए खाना बनाने में क्या बात है? मैं बना लूंगी, आप बस देखना सब कितने खुश होकर खाते हैं मेरे हाथ का खाना। पता नहीं इसे क्या हो गया है, जब से आई है तब से बस खाना बनाने पर ही फोकस कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी क्या कर सकती हूँ, अगर इसे मेहनत करने में मन लग रहा है तो चलो भाई ठीक है। रेशमा चली जाती है। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, मुझे सबकी नजरों में फेवरेट नहीं बनने देगी और खुद ही सबकी लाडली बहू बनी रहेगी। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं सबकी फेवरेट बन के रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। डर तो अब इसे लगना चाहिए, अगर सबने मेरे खाने की तारीफ कर दी तो इसका उबला बेस्वाद खाना कोई नहीं खाने वाला। फिर कुछ ही दिन में रितु तरह तरह के खाना बनाकर रख देती है। मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर हर रोज इतनी मेहनत करती हूँ, सबके लिए अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी हर बार कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते। आज बस एक बार कोई तारीफ कर दे, एक बार कोई कह दे बहू तुमने दिल से बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, बस वो एक शब्द चाहिए मुझे। फिर डाइनिंग टेबल पर, रितु बहू आज क्या बनाया है खाने में? आज भी जरूर कुछ स्पेशल ही होगा। स्पेशल क्या, वही बेस्वाद खाना होगा। खाने से पहले ही डर लग रहा है, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, पर क्या करे, खाना तो पड़ेगा, वरना ये नाराज हो गई तो फिर और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज आप लोगों के लिए एक खास डिश बनाई है, चावल की एक इंटरनेशनल वैरायटी, लेमन हर्ब बटर राइस विद गार्लिक टोस्ट वेजीज। मुझे पूरा यकीन आपको बहुत पसंद आएगा। नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अब खाने में भी अच्छा लगे तो बात बने। अरे माँ, ये डिश इंडिया का नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री की है। अच्छा ही होगा, मैं भी इसका नाम कई बार सुन चुका हूँ लेकिन कभी चखा नहीं था, आज चक्कर भी देख लेंगे। आज तो पूरे 4 घंटे किचन में लगी रही है रितु, फिर जाकर ये डिश बनी है, वो भी स्पेशली आप लोगों के लिए। सब लोग तो बहुत खुश लग रहे हैं, आज लगता है भर भर के तारीफ करेंगे, मुझे ना बेस्ट फील हो रहा है। बातें बहुत हो गई, चलो अब खाना चखते हैं। फिर सब खाना खाते हैं। कैसे लगा माँ जी खाना? अरे बहू, तू रोज कोई ना कोई नई वैरायटी बनाती है, लेकिन मुझे ना तो कोई स्वाद आता है ना ही कोई खुशबू। ये क्या बनाया है तूने? और ये देख, प्याज आधी पकी है, ऊपर से चावल भी एकदम अलग सा स्वाद है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रितु, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा, भाभी के हाथ का स्वाद ही कुछ और था, जब से तुमने किचन संभाला है खाने में वो बात ही नहीं रही। हाँ रितु, आज तो सच में बहुत खराब खाना बना, ऐसा गंदा स्वाद तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया था और दोबारा खाना भी पसंद नहीं करेंगे। बहू, हम लोग ठीक से चावल भी नहीं खा पा रहे हैं तुम्हारे रंग बिरंगा वैरायटी को देखकर, हमारे लिए वही सादा सिंपल खाना बना दिया करो ना। मम्मी जी, मैंने बहुत प्यार से बनाया था और मेहनत भी बहुत लगी थी ये डिश बनाने में। अरे मेहनत करने से ही खाना अच्छा नहीं बन जाता, स्वाद भी अच्छा होना चाहिए। सभी लोग दिन भर बाहर काम करके आते हैं, अगर ऐसा खाना मिले तो पेट भी ना भरे। अगर यही खाना मैंने किसी होटल में बनाया होता तो लोग तारीफों के पूल बांध देते, और यहाँ घर में बना रही हूँ तो सुनने को मिलती है 10 बातें। यही है घर की सच्चाई। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ रितु, तुम इतनी नाराज क्यों हो? लगता है सबकी बातें सुनकर परेशान हो गई हो। गुस्सा ना हो तो क्या करूँ, 3 घंटे खड़ी रही, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की ताकि सबको कुछ नया और टेस्टी खिला सकूं, और बदले में सबने कह दिया अच्छा नहीं है। रितु, मतलब मैं मानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की, पर यह हमारा घर है, होटल नहीं। यहाँ लोगों को साधारण लेकिन दिल से बना खाना चाहिए, स्वाद से ज्यादा अपनापन चाहिए। अगर मैं मेहनत करके कुछ नया बनाऊं तो उसकी कोई कदर नहीं होती, और भाभी वही उबला हुआ चावल बना दे तो सब आराम से खा लेते हैं। मैंने वही चावल को इतनी मेहनत से एक नई डिश में बदला, कुछ अलग किया, सबके लिए खास बनाया, फिर भी सब मुंह बनाकर खाने लगे। अब तुम भी वही कर रहे हो विवेक, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ा मेरी मेहनत का? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा समय दो सबको, हर किसी को बदलाव अपनाने में वक्त लगता है। लगता है मैं ही ज्यादा सोच रही थी, सबके स्वाद बदलने की कोशिश कर रही थी, जबकि उन्हें तो वही साधारण स्वाद पसंद है। शायद मैं ही गलत थी। अगले दिन रसोई में, आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, 3 वैरायटी बनाई, सबकी नाक भौं सिकुड़ गई। आज कुछ ऐसा बनाऊंगी जो सबको समझ आए। चलो दीदी की तरह उबले हुए चावल ही बनाकर देखते हैं, बिना मसाले बिना नखरे, वही सबसे पसंद है शायद। रसोई में लग जाती है और सिंपल उबले हुए चावल दाल बना देती है। फिर डाइनिंग टेबल पर,
अरे वाह बहू, आज तो कमाल कर दिया। खाना तो जैसे बचपन की याद दिला गया। बिल्कुल घर जैसा स्वाद, ना ज्यादा मसाले ना कोई ताम झाम, बस सादा और सच्चा स्वाद। हाँ रितु, आज तो खाने में दिल खुश हो गया। इतना हल्का, स्वादिष्ट और पेट भर देने वाला खाना ऐसे ही बनाते रहो। वही असली गृह लक्ष्मी बनती है, जो घर वालों के मन का ख्याल रखे। मैं तो सच कहूं, आज 3 दिनों के बाद दिल से खाना खाया है। ना कुछ भारी लगा ना कुछ अधूरा, एकदम संतुलित और सच्चा खाना। बहुत अच्छा खाना बनाया है आज तुमने। कितने अजीब है ये लोग। जब मैंने मेहनत से टेस्टी खाना बनाया तब किसी ने मुंह तक नहीं खोला, और आज जब भाभी की तरह थोड़ा सिंपल सा उबला खाना बना दिया तो सब दीवाने हो गए। सच में इन लोगों का स्वाद समझ पाना बहुत मुश्किल है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। देखा रितु, आज तुमने सिंपल खाना बनाया और सबने एक बार में खा भी लिया बिना कोई शिकायत के। अब समझ में आया तुम जितनी मेहनत कर रही थी वो बेकार ही जा रही थी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाभी माफी चाहती हूँ, मैंने आपके बारे में कितना कुछ सोचा, आपके खाने को लेकर आपको जज किया, लेकिन आज समझ में आया इन लोगों को तो असल में स्वाद की कोई परवाह ही नहीं है।